खासियत बताते हैं कि इसकी खासियत क्या क्या है, किस तरह चार्ज होती है, कितने किलोमीटर चल सकती है और ये कितनी तेज़ रफ्तारी से चलती है जब इसको आप चार्ज करके चलाते हैं? जी। अच्छा, इसमें इस तरह है कि चार्ज करने के लिए तो नॉर्मल जो घर की सॉकेट है जिस पे यूपीएस चलते हैं वो भी काफ़ी है। ये इसी तरह से यहाँ पे सॉकेट के साथ ये चार्ज भी हो रही थी। तो चार्ज होने के बाद आप सुबह इसको जब लेकर मूव करते हैं तो उसमें ये 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड और 80 किलोमीटर्स की रेंज इसको बेसिक मॉडल में मिल जाती है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे आप ये जा रहे हैं, जो मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिक मोटर बाइक ओनर्स या रिक्शा ओनर्स के साथ बात की, उन्होंने कहा ऐसा भी होता है कि जैसे मोबाइल की चार्जिंग कम हुई तो इसकी भी कम हो गई। तो उसमें इस मोटरसाइकिल के अंदर फीचर ये है कि इसका अपना पेट्रोल इंजन वहीं पर है और आपने इसको पेट्रोल मोड में शिफ्ट किया तो आप अपना जर्नी मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे रात को भी लोड शेडिंग हुई और आप इसको चार्ज नहीं कर पाए थे या कोई चार्जिंग पॉइंट आपके पास नहीं था, तो उस वक्त आपने इसको जब पूरी चार्जिंग के अलावा रास्ते में पेट्रोल पे शिफ्ट भी कर लिया तो आपका जर्नी इंटरप्ट नहीं हुआ। आप घर पहुंचे, आपने इसको दोबारा चार्जिंग पे लगा दी। बिजली पे भी असर पड़ता है? बिजली का बिल कोई ज़्यादा आता हो? इसकी बैटरीज इतनी हैवी नहीं है कि ये ओवरलोड करें। लाइक जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल सॉकेट से भी करते हैं, तो ये अगर बिजली के बिल को भी देखा जाए तो शायद ये 2 से 3 यूनिट इस्तेमाल कर लेंगे बिजली के। तो अगर आप वो भी कर लें तो दिस इज़ फार लेस दैन दी पेट्रोल प्राइस जो उस आदमी को पे करनी पड़ सकती है। जैसे अभी कल ही मैं देख रहा था कि तकरीबन 400 का फ्यूल एक आदमी को पर डे लग रहा है। उसके जगह आप 100 रुपीज़ की अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा भी हुआ तो यूज़ कर लेते हैं तो फिर भी आपको 3 गुना 4 गुना फ़ायदा है इसमें। तो मोटरसाइकिल तो आमतौर पर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या इसकी कीमत में कमी लाई गई है? जी, उसका हमने ये देखा जब इसका एनालिसिस किया, फाइनेंशियल एनालिसिस, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के कि आप इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करें क्योंकि जो बाइंग पावर है मोटरसाइकिल यूज़ करने वालों की उससे थोड़ा बाहर जा रही थी। तो अब उसके एंगल से हमने इसको 1/3 प्राइस पे कर दिया। अब इसकी कॉस्ट ऑफ द किट है 29,000। 29,000 की बेसिक जो इकोनॉमी किट है। अगर कोई रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो फिर वो 39, 49 के स्लैब्स हैं। लेकिन कोई भी आम आदमी जिसने ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके वापस आना है या मेन थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी के लिए मार्केट में जाना है, उसके लिए डेली यूजेज के हिसाब से तकरीबन जितना उसका इस्तेमाल है वो 29,000 की किट में वो कर सकेगा। हम कह सकते हैं कि 29,000 में एक ऐसी मोटरसाइकिल तैयार हो सकती है जो पेट्रोल के बगैर चलती है, हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल। जो आदमी इस वक्त मोटरसाइकिल को यूज़ कर रहा है उसके पास पेट्रोल वाली है तो वो 29,000 स्पेयर करे अपने उस बजट में से, तो उसकी बाइक इलेक्ट्रिक बाइक के मोड में जब वो चाहेगा कन्वर्ट हो सकेगी। तो यानी उसके पास इलेक्ट्रिक बाइक भी होगी और उसके पास हाइब्रिड बाइक भी होगी। एक ही वक्त में वो बटन से दोनों को चेंज कर सकता है। अच्छा, इसमें ये ख्याल रहे कि अगर 29,000 उसके पास पूरे नहीं भी हैं तो उसके केस में भी अगर वो 50% हमें बुकिंग के लिए तौर पे दे देते हैं तो बाकी जो 50% बच जाएंगे उसको वो 3 महीने की इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ज़बरदस्त। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि बल्कि मैं इसको पॉजिटिवली ये सोचता हूँ कि 15,000 किसी भी इंडिविजुअल के लिए पाकिस्तान में स्पेयर करना शुड बी पॉसिबल। और मकसद ये है कि हम इसको मैस स्केल पे पाकिस्तान में लेकर जाएं। ये बताएं कि मार्केट में जब लॉन्च किया आपने, अब तक कितनी मार्केट में ये बिक चुकी है मोटरसाइकिल? अच्छा, अभी हमारे पास तकरीबन 400 से 500 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। फिर हम उन सब के जो प्रोडक्शन के लिहाज से जो प्रोविजनिंग ऑफ मोटरसाइकिल है वो इन हैंड है। लेकिन बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है और ये कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का या मेन सिटी हो जो रह गया हो जिसके अंदर हमें जहाँ से कॉल नहीं आई। बाज़ लोगों ने तो इवन ये भी कहा है कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूशन में ले लें, फ्रेंचाइज बना लें। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान को लाहौर से बैठ के हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रेंचाइज वगैरह खोल रहे हैं बाकी मेन शहरों में। पाकिस्तान की फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी जो कि आपके लिए बड़े एहसास की बात है, तो आप बता सकते हैं फिगर्स में कितने? जी, इस तरह से मैंने आपको बताया जैसे पहले कि तकरीबन 400 से 500 तो एक्टिव क्लाइंट्स हैं जिनकी प्रोडक्शन इन हैंड है। तो वो तो यानी कि इतना क्लाइंट लिस्ट पहुँच चुका है, लेकिन इसके अलावा जो क्यूरीज आ रही हैं वो इससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो अब हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा मरहला ये है
कि हम चाइनीज़ को या और किसी कंट्री की मेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए इसको मैस प्रोडक्शन में लेकर जाएं। यानी रिस्पांस इतना ज़्यादा है कि हमारे से वो हैंडल नहीं हो रहा और हम उसके लिए अब बैनुल-अक़वामी लेवल पे किसी और कंट्री में पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो हमें हैवी हमारा लोड को हैंडल कर सके। अच्छा, तो लोग जो से खरीदार थे, जिन्होंने खरीदा, उन्होंने खरीदने के बाद कोई कहा हो गया ये चीज़ में कमी है या इसको ऐसे होना चाहिए था कि इसके से बिल्कुल जी, उसमें हमने जब पहला मॉडल किया था फर्स्ट वर्जन, उसके अंदर ये था कि आपको जब भी कन्वर्ट करना होता था तो आपको ये बॉक्स खोल कर इसमें सर्किट ब्रेकर्स को ऑन ऑफ करना पड़ता था। तो वो हमने इसको यहाँ पे लेकर आए हैं कंट्रोल्स को सारों को सामने, ताकि हम उनको ये इंटरप्ट ना करना पड़े अपने जर्नी को। उसके अलावा हमने इसमें बैटरी की क्वालिटी और इम्प्रूव की है। हमने इसकी इंसुलेशन और हीट रेजिस्टेंट क्वालिटीज़ को बेहतर किया है। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट इन हैंड है। जो अभी फ्यूचर में आने वाली इम्प्रूवमेंट है वो ये कि ये बॉक्सेस जो यहाँ विजिबल नज़र आ रहे हैं, हम इनको भी इस सीट के नीचे स्पेस बना के और इस जगह पे इसको लेकर आएंगे ताकि और ज़्यादा ये रिफाइंड और नॉर्मल बाइक से क्लोज़र लुक पे हो। तो बाइक से आपको ऑर्डर मिला उस मोटरसाइकिल का? जी, बायर से हमें यूएई से 1000 बाइक का ऑर्डर है। उसके साथ साथ उन्होंने इसकी एक अपग्रेडेड वर्जन जो है हैवी बाइक के तौर पे वो भी हमें पूछा है, जिसके अंदर बैटरीज जो हैं वो हम और ज़्यादा हैवी लगाएं ताकि वो उसको हाई स्पीड पे लेकर जाएं। तो इस तरह से हमारी यूएई के साथ वो डिस्कशन इन हैंड है। अच्छा, आपका एक प्रोजेक्ट था, आप कह रहे थे गाड़ी में हाइब्रिड लाएंगे, क्या वो प्रोजेक्ट था? जी, वो प्रोजेक्ट में जी इसका नेक्स्ट जो हमारा अब प्रोजेक्ट है वो ये है इसी लाइन में, ट्रांसपोर्टेशन की लाइन में, वो है हाइब्रिड सोलर कार का। इट्स अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सोलर कार। दैट मीन्स के वो पेट्रोल इंजन भी अपने अंदर उसके पास है, उसके साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक इंजन भी है और वो सोलर एनर्जी से चार्ज भी हो सकती है। तो दिस वुड बी प्रोबेबली पाकिस्तान फर्स्ट कार ऑफ इट्स नेचर। उसमें हम पहले तो किट्स लगाएंगे जिसमें सोलर सिस्टम ऊपर रूफ टॉप पे लगेगा, उसकी बैटरी सोलर चार्ज होंगी। आप अपने ऑफिस में जाएं, जब आप ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो वो फुली चार्ज बैटरीज आपको मिलेंगी और ये ऐसे ही आप फ्यूल टैंक फुल आपका हो जाए, तो इट्स अ गुड थिंग। उसके साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक मोड है और जैसे हमने पहले कहा कि कभी आपको ये लगे कि रास्ते में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो आप उसको पेट्रोल पे शिफ्ट कर लें एंड कंप्लीट योर जर्नी। फॉर इंस्टेंस यहाँ से किसी ने इस्लामाबाद जाना है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये इशू आ रहा है कि उनको ये नहीं समझ आ रही कि एक ही स्ट्रेच में ये कंप्लीट जर्नी कैसे करेंगे। तो अगर हमारी वाली कार होगी तो अगर वो करीब पहुंच भी गए हैं और जर्नी मुकम्मल नहीं हो पा रहा तो उस शॉर्ट रिमेनिंग डिस्टेंस को पेट्रोल में शिफ्ट कर लें। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो दिन के बाद सफ़र कर रहे हैं तो उनकी दिन के टाइम भी चार्जिंग गाड़ी की हो रही है।